सिर्फ हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहते हैं, मतलब सरकार से, प्रशासन से, हमारे जितने भी लोग हैं, आमदार है, सब लोग, और ये पूरे गरीब लोग की तरफ से हम लोग हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहते हैं कि हमारा जहाँ पर घर था, हम लोग जहाँ रह रहे थे, वो जगह हम लोग को सौंप दी जाए। वहाँ पर हमारे लिए पुनर्वसीकरण कुछ कर दिया जाए, ताकि गरीब लोग जो रास्ते पे रह रहे हैं उनका घर बन सके, उनकी छत बन सके, और गरीब लोग अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी बिता सके, क्योंकि वो लोग ने बहुत कुछ देखा है इन 9 साल में। और हम ये प्रयास करते हैं कि हर तबके के लोगों की विषय आप लोगों के सामने रखें, हर जाति के लोगों की विषय आप लोगों के सामने रखें। पर कुलाबा विधानसभा में जितने भी लोग रहते हैं वो कुलाबा विधानसभा के रहवासी हम मानते हैं, तो उनकी विषय हम सबसे पहले आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूं अभिषेक। आप लोगों को हाल ही में हम लोगों ने कुलाबा विधानसभा के एक न्यूज़ जारी किया गया था कि सुबह के वक्त लोग अपनी जगह को फिर से लेने के लिए निचले स्थल पर दिख रहे थे। उस वीडियो को नेशनल न्यूज़ ने इस तरह से निचले स्थल पर प्रेजेंट किया गया था कि लोग राहुल नार्वेकर जी, जो हमारे स्थानीय एमएलए है, वो विधानसभा अध्यक्ष बन गए। इसी के आड़ में जो वहाँ के रहवासी थे वो अपनी जगहों को हड़प रहे, वहाँ का खाली जगह को, उस प्लॉट को हड़प रहे। ऐसे नेशनल न्यूज़ ने न्यूज़ तो बना दिया, पर वो आम जनता से, वहाँ के रहवासी से ये पूछने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं हुआ है कि निचले स्थल पर जो रियलिटी था, जो सच्चाई था, वो क्या था। वहाँ पर वो रहवासी रह रहे थे, वहाँ पर वो रहवासी काफ़ी सालों से ये प्रयास कर रहे थे कि वो ज़मीन को जहाँ पर वो रह रहे थे उसे डेमोलिश किया गया था, वो फिर से उनको प्राप्त हो। पर इस न्यूज़ को नेशनल न्यूज़ ने इस तरह से प्रेजेंट किया गया क्योंकि टीआरपी चाहिए होता है, हम समझते हैं बात को। पर हमारे राहुल नार्वेकर जी, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी है और इसी के साथ स्थानीय एमएलए है, हमारी विनती है उनसे कि इनकी आवाज़ को सुनी जाए। अभी जो इनकी मांगनी है, आज़ाद मैदान में ये यहाँ पर मोर्चा कर रहे हैं एक विषय लेकर, और वो विषय आप लोगों के सामने रखने के लिए हम फिर से आ चुके हैं निचले स्थल पर। तो आपसे मैं मिला था उस सुबह के वक्त में जहाँ पर आप आपकी ज़मीन को फिर से लेने का प्रयास कर रहे थे, पर न्यूज़ में अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो अभी मुझे ये बताइए कि क्या मांगे हैं आपके, और आप लोग यहाँ पर पूरे रहवासी लोग क्यों मोर्चा कर रहे हो? अभी हम लोग रहवासी जो 2003 से हम लोग वहाँ रह रहे थे, पिछले 15 साल से, तो 2014 में जो डेमोनिशन में हम लोग को वहाँ से निकाला गया, वहाँ तब से हम लोग अभी तक सिर्फ लेटर डाल रहे हैं, लड़ रहे, सक्षम अधिकारी को दे रहे, एसआरए में दे रहे, बीएमसी को दे रहे, बट वो लोग के पास से हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ यही बोल रहे कि आपका उन्होंने तोड़ा था, आपका इन्होंने तोड़ा था, तो जो एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे। फिर उसके बाद हम लोग ने अभी काफ़ी देर तक सोचने के बाद हम लोग ने, सब लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग धरना आंदोलन करेंगे ताकि हमको हमारा हक मिल सके। जहाँ पर हम लोग रह रहे थे वो ज़मीन हम लोग ने बनाई थी, मिट्टी डाल के, भरने डाल के, जबकि 2003 के मैप में आपको वो ज़मीन पूरा समुंदर मिलेगा, क्योंकि वो समुंदर बहुत बड़ा था, शिव शक्ति नगर को लग के था। तो वो समुंदर को मिट्टी डाल के हम लोग ने बहुत कम कर दिया था, और वहाँ कम से कम 150 से 200 परिवार रह रहे थे वहाँ पर। तो सरकार ने हम लोग को वहाँ से निकाल तो दिया, बट ये नहीं सोचा कि इतने लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कैसे, क्या करेंगे। प्लस उस वक्त हम पर लाठीचार्ज हुआ, 2-3 जन की मौत हो गई, एक छोटे बच्चे की मौत हो गई। उसके लिए भी सरकार ने हमारी कुछ भी मदद नहीं की, उल्टा हम पर ही केसेस डाल के 2 दिन हम लोग को रखा गया जेल में। तो आप ये कह रहे हो कि उस वक्त वहाँ पर समुद्र था, आप लोगों ने एनक्रोचमेंट कर वहाँ पर रह रहे थे। अभी आपकी ये दरख्वास्त है हमारे सरकारी सिस्टम से कि प्लीज़ एक बार नज़र डालिए कि हम इतने सालों से यहाँ रास्ते पर रह रहे हैं, आपको वो जगह अगर खाली पड़ी हुई तो वो अलॉट किया जाए। ये आपकी मांगनी है? यस, हमारी यही मांगनी है कि जब से हम लोग को निकाला गया है तब से वो जगह खाली के खाली पड़ी है, कुछ भी उस जगह पर हुआ नहीं है। जब पूछने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ये जगह पीडब्ल्यूडी के अंडर में है, कोई बोलता है कि आमदार निवास की विस्तार के लिए ली गई है। तो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए हम लोग को वहाँ से निकाला गया है वही हमको वजह पता नहीं है। जबकि वजह पता नहीं है, जब तो सरकार एक ही चीज़ का सही आंसर नहीं दे रही है, तो जो जगह जिसकी थी उसके हवाले कर दी जाए। जिन गरीब लोग के वहाँ पर घर थे, जिन्होंने वो जगह बनाई थी, उनको वो जगह सौंप
दी जाए ताकि गरीब लोग वहाँ फिर से रह सके। अगर गरीब लोग को वहाँ घर नहीं बांध के देना है तो आप उस जगह का पुनर्वसीकरण हम लोग को करके दो, हालांकि हम लोग वहाँ रह सके, क्योंकि ऐसे लोग हैं इनका बच्चा पोलियो से ग्रस्त हो चुका है, वैसे बच्चों को लेके वो रोड पे रह रही है, ये जो महिला है वो, और ये भी रोड पे रह रही है। ऐसे कई महिला है जो फुटपाथ पे रहती है। अभी हमें पता चला कि यहाँ पर स्थानीय नगर सेवक जी आए थे, तो उनके तरफ से और आपके रहवासियों के क्या बातचीत हुई, बताएंगे? हमारी जो नगर सेविका हर्षिता मैडम यहाँ आई थी, उन्होंने हमको ये आश्वासन नहीं दिया है, उन्होंने हमें ये बताया है कि आपका जो आपका विषय है हम लोग मंत्री तलक लेके जाएंगे, और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका कुछ ना कुछ होगा, भले उस जगह पर नहीं हुआ तो भी हम पर्याप्त जगह के लिए भी 105% कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमारा डेमोलिशन हुआ था तब मतलब राहुल सर, मकरंद सर, हर्षिता मैडम ये लोग नहीं थे उस टाइम पे, तब राजकीय पुरोहित थे। राजकीय पुरोहित के साथ भी हम लोग ने बहुत लगातार कोशिश, बातें की, बहुत सारी चीज़ें उनके प्रशांत मेहता के साथ हम लोग ने लेटर से ये की, लेकिन तभी भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज तक हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साइड के झोपड़पट्टी में राहुल सर ने, मकरंद सर ने, हर्षिता मैडम ने स्टील गोडाउन में बहुत कुछ नया किया है, जैसे मतलब पानी लाया है, हर चीज़ की सुविधा वहाँ लाई है, और हमको पूरा विश्वास है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। हमारा मतलब उनके ऊपर 100% भरोसा है कि वो हमारे लिए करेंगे और गरीब लोग का घर कहीं ना कहीं तो बसाएंगे। हमारा ये कहना है कि कुलाबा विधानसभा में हर तबके के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, और हम ये प्रयास करते हैं कि हर तबके के लोगों की विषय आप लोगों के सामने रखें, हर जाति के लोगों की विषय आप लोगों के सामने रखें। पर कुलाबा विधानसभा में जितने भी लोग रहते हैं वो कुलाबा विधानसभा के रहवासी हम मानते हैं, तो उनकी विषय हम सबसे पहले आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। कोशिश की जा रही है कि इनको इनकी जगह फिर से मिली जाए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो रास्ते पर रह रहे हैं, कोई रेंटेड रह रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो हो रहा है परिवार में, पर ये जो है मिलकर यहाँ पर मोर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से अगर हमारे स्थानीय एमएलए राहुल नार्वेकर जी देखेंगे तो प्लीज़ इनके जो विषय है उसको इम्पोर्टेंटली और गंभीर तरीके से लिया जाए, और हम ये प्रयास करेंगे कि आपको उनसे क्या कहना है एक बार आप बता दें। हम सिर्फ हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहते हैं, मतलब सरकार से, प्रशासन से, हमारे जितने भी लोग हैं, आमदार है, सब लोग, और ये पूरे गरीब लोग की तरफ से हम लोग हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहते हैं कि हमारा जहाँ पर घर था, हम लोग जहाँ रह रहे थे, वो जगह हम लोग को सौंप दी जाए, वहाँ पर हमारे लिए पुनर्वसीकरण कुछ कर दिया जाए, ताकि गरीब लोग जो रास्ते पे रह रहे हैं उनका घर बन सके, उनकी छत बन सके, और गरीब लोग अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी बिता सके। क्योंकि वो लोग ने बहुत कुछ देखा है इन 9 साल में, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि सब लोगों का अच्छा घर बन सके, सब लोग अच्छे से हंसी खुशी रह सके। बस यही दरख्वास्त है कि सरकार हम लोग को हमारा घर दे, बस, और कुछ नहीं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, इनका जो रिक्वेस्ट है हम हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के सामने ला रहे हैं। आपका सहयोग रखिए हमारे साथ, और इनके विषय को हमारे कुलाबा विधानसभा के हर एक रहवासियों को बताइए कि वो उनके घर पर रह रहे हैं, पर कोई अपना घर छोड़कर यहाँ पर इतने धूप में आज़ाद मैदान में मोर्चा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आप लोग सहयोग इनके साथ भी रखिए और इनके विषय को शेयर कीजिए, हर एक रहवासियों के घर तक पहुँचाइए, हम ये चाहेंगे। और बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा की तरह आपका प्यार तो हमारे साथ बनाइए।